तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे आपसे क्रॉप और स्टूडेंट्स साथ ही साथ में बायोलॉजी, दोनों पर बेस्ड स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है हॉर्टिकल्चर का, उसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक फ्रूट्स के बारे में। शायद आप सभी लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने देखा नहीं होगा। नाम है स्टूडेंट्स फालसा। और जब ऐसे नाम आते हैं तो आपको कई बार जो है वो इस पर दिक्कत हो जाती है। बोल सर फालसा ये क्या चीज होती? फालसा किस किस ने देखा भाई? फालसा को जरा मैसेज करो कि सर हमने देखा है फालसा। नहीं देखा है। और हम कहें कि देखा है तो यदि आपको बताया जाए कि भैया आपने सबने देखा है और खाया है, सुना है, ओके। सर जामुन खाया है? बोलिए सर जामुन खाया है। तो फ्रेंड्स जामुन के जैसे ही होता है ये भी। किसके जैसे होता है सर? जामुन के जैसे होता है। तो बोले इसको देखना पड़ेगा सर। ये देखो स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने देखा है? मूवी वगैरह में देखा होगा, नहीं भी खाया होगा तो। छोटे सेब, ठीक है, जैसा आपकी बेर होती है बस वैसे फॉर्म में आपको क्या देखना है सर? सेब देखना है, छोटे छोटे वाले। बोले सर बिल्कुल देखा होगा कहीं ना कहीं। चलिए दूसरे तरीके से और दिखाते हैं आपको, और देखिए जरा, और देखिए। चलिए कभी देखा फालसा? ये देखो, ध्यान से देखो। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं देखा तो आज देख लिया आपने। छोटे वाली जो होती है आपकी बेर के जैसे होती है जी। तो स्टूडेंट्स इसे फालसा कहा जाता है। इसका नाम क्या है? यदि इसके नाम पर यदि हम बात करें कि भैया इसको फालसा तो कहते ही नॉर्मली, लेकिन हमसे पेपर में क्वेश्चन निकलते हैं और जब यहां से क्वेश्चन आते तो बनते ही नहीं है। वनस्पतिक नाम बताइए इसका। इसका क्या बताइए? बॉटनिकल नेम बताइए। फालसा का बॉटनिकल नेम क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया फालसा का बॉटनिकल नेम क्या होता है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ फालसा, क्या लिखेंगे? एनीवन? कुछ यदि आपको आइडिया हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स फालसा जो है हमारा, इसको यदि हम दूसरे तरीके से यदि नाम इसका लिखना चाहें तो बोल सर इसको लिखा जाता है हमारा ग्रेविया, ठीक है, एशियाटिका। ये इसका क्या नाम होता है? बॉटनिकल नेम होता है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या नाम होता है? ठीक है, ग्रेविया, ठीक है, एसिटिका या एसियाटिका। एसियाटिका या स्टूडेंट्स ऐसे याटिका या एसिटिका, इसका क्या नाम है? बोल सर इसका ये कौन सा नाम है? वनस्पतिक नाम हो गया। बोल जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा ये भी बनेगा। अब स्टूडेंट्स ये कौन से कुल में पैदा हुआ है? इसकी फैमिली कौन सी, जरा बताओ। कभी यदि आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ हो तो आपको इसकी फैमिली भी पता होना चाहिए फालसा की, क्योंकि इन फ्रूट के बारे में बच्चों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है और सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में भी आया और आपसे क्या होता है? गलत ही होता है जी। आम यदि आ जाए, पपाया यदि आपको आ जाए तो बहुत इजी है आपके लिए। पपाया, आम, ठीक है, ये बन जाएंगे आपसे। एप्पल सब पढ़ा, लेकिन फालसा नहीं बनता है कई बार जी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने एक फैमिली के बारे में जरूर सुना होगा जिसे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं टिलियेसी परिवार। कौन सा परिवार सर? टिलियेसी फैमिली। सुना है क्या नाम टिलियेसी का? तो बोले जी सर बिल्कुल सुना है। क्या नाम सुना है? टिलियेसी। टिलियेसी के नाम से जानते हैं। बोल सर आज तक कभी नहीं सुना टिलियेसी। स्टूडेंट्स टिलियेसी जो है ये कौन सी परिवार में आती है? टिलियेसी कौन से परिवार में आता है बताओ। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया टिलियेसी क्या है, तो बोले सर टिलियेसी परिवार जो है किससे संबंधित है? क्या ये सब्जी से संबंधित है? क्या ये फलों से बस संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये फूलों से संबंधित है? या ये सभी से संबंधित है? इसका मेन काम क्या है? टिलियेसी का मेन काम क्या है बताइए। तो सर टिलियेसी जो है सर एक फूल वाली परिवार से बिलोंग करता है। टिलियेसी जो है वो सर किस पर डिपेंड है? तो भैया ये फूल वाला है। उसमें फूल के बाद तो भी जिसमें फूल लगा सर वो फल भी तो लग ही जाता है। मैक्सिमम इसमें फल आते हैं। टिलियेसी में क्या आते हैं मैक्सिमम? इसमें
क्या आते हैं? फूल आते हैं, ना कि फल। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फूल आते हैं इसमें। चलो भैया फूल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जरा चर्चा भी करके देख लेते हैं कि ये जो परिवार है इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आप रखोगे जी। तो फ्रेंड्स, जिसमें फूल भी आ जाए और उसमें आपको फल भी मिल जाए, फूल प्रायोरिटी है सर, फल भी मिल जाता है, वो आपको तो पता ही है, जिसमें फूल लगेगा उसमें फल तो बनता ही बनता है। फूल और फल वाले, फूल और फल वाले प्लांट, ठीक है, फूल और फल वाले प्लांट ये आपके आएंगे। बोल सर कैसे, जरा एग्जांपल बताइए। सर एग्जांपल में एक आपका हो गया फालसा, फालसा। स्टूडेंट जूट की खेती सभी ने देखा है, जूट, जूट। बोल सर जूट वाला क्या होता है? तो कपास सबने देखा है, कपास, कॉटन, रुई, रुई की खेती होते महाराष्ट्र में देखा होगा, घरों में भी कुछ लोग लगा देते हैं रुई, नहीं लगाते? तो फ्रेंड्स रुई का प्लांट कैसा होता है? सर रुई में जो निकलती है सर, वो जैसे आपका ये रुई हो गया तो इसमें क्या निकलेंगे सर? इसमें फूल निकलती हैं, जैसे आपने भिंडी देखा होगा, भिंडी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या निकल रहा है सर? इसमें आपको क्या है सर? ये प्लांट कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, इसमें फूल भी निकलेगा सर, बहुत सुंदर से फूल निकलते हैं। और फ्रेंड्स जो आपकी इसमें क्या बनते हैं सर, जो फल बनते हैं सर, वो फल कुछ ऐसे बेल के रूप में होते हैं, ऐसे गांठ के रूप में होते हैं, ऐसे फल बनते हैं। जैसे आपका क्या हो गया सर? बेर वगैरह हो गई, ऐसे इसमें क्या बनते हैं? हमारे फल बनते हैं। और जब इस गांठ को खोलोगे आप, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या निकलता है? इस बेल में क्या निकलता है? बोल सर इस गांठ में निकलता है रुई, इसी गांठ में निकल जाता है फ्रेंड्स हमारा फिर लंबे लंबे में जूट। जूट की खेती देखा है होते? बोले यस सर जूट देखा हमने, जिनसे बोरियां बनती हैं, गेहूं मक्का रखने के लिए बोरियां, आपके घरों के पैरदान, देखा है? बोले यस सर बिल्कुल देखा, डोरमेट बनती है इससे जी। तो फ्रेंड्स यदि आपसे इसके एग्जाम्पल यदि पेपर में यदि पूछ लिए जाएं टिलियेसी परिवार के, तो आपसे बनना चाहिए। चलो भाई क्लियर है। और क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? एक आध और एग्जाम्पल जूट के अलावा इसमें और क्या ऐसी चीज आती है जिससे आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं? जी बताइएगा, पेपर में आया है निम्न में से कौन जो है वो सर टिलियेसी परिवार का उदाहरण है? निम्न में से कौन जो है वो टिलियेसी परिवार से संबंधित नहीं है? मैक्सिमम बच्चे आंसर ही नहीं लगा पाते, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, गड़बड़ कर देते हैं। यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल इनके आंसर जो है बिल्कुल दे सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी को एक आध और एग्जांपल जूट के अलावा पता हो तो आप बता सकते हैं कि सर हाँ हमें पता है क्या आएगा। स्टूडेंट्स ग्रॉसबेरी आपने खाया है? क्रॉसबेरी, चेरी खाया? चेरी, चेरी, चेरी का तो नाम सुना होगा, चेरी सुना है बहुत ज्यादा। किशमिश, किशमिश सुना है? किशमिश सुना है? किशमिश, चलो भाई अच्छी भाई। तो फ्रेंड्स इसके एग्जांपल में आता चेरी, यदि आपने नहीं खाया होगा चेरी, ठीक है, तो फ्रेंड्स चेरी भी इसी में आता है। अब बहुत सारे इसमें ऐसे एग्जांपल आते हैं जो शायद आपने ना देखे हों। अब जरा मुझे बताइएगा चेरी किस किसने नहीं देखा भाई? चेरी फ्रूट्स किस किसने नहीं देखा है? चलो मूवी वगैरह में तो बहुत देखा होगा, रियल में नहीं खाया होगा, ठीक है। चलिए नहीं खाया बोले चेरी, चलो सर दिखा दो, बोले चेरी कैसा होता है, देखना है चेरी कैसा होता है। चलिए देखा है, वेरी गुड, कुछ लोगों ने मैसेज भी कर दी। ये स्टूडेंट्स आपका चेरी होता है, ये आपके चेरी होते हैं। चलिए देखने में काफी अच्छा लग रहा है, बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, चेरी इसी में आ जाता है। स्टूडेंट्स इसमें आपका क्या आ जाएगा सर? इसमें हमारा जाएगा किशमिश, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इसमें क्या जाएगा हमारा सर? इसमें किशमिश आएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? ग्रेप से बनती है, लेकिन किशमिश जो है, ठीक है, अंगूरों से तो बनती है। और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स क्या होता है? मुनक्का भी सुना होगा ना, मुनक्का, मुनक्का सुना है? किशमिश, और आपने सुना होगा मुनक्का आता है एक अलग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अंगूर जो है वो अलग होते हैं,
इसके थोड़े से अंगूर की जो वैरायटी होती है सर वो अलग होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग बोलते हैं किशमिश, या इसे हम लोग बोलते हैं रेसिन्स। रेसिन्स के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ये सब किस में आते हैं? तो सर इसमें फूल भी निकलते हैं और इनमें फल भी बनते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है सर? ये फालसा के एग्जाम्पल है। मतलब कौन से परिवार से संबंधित है सर? टिलियेसी परिवार से संबंधित है। बोले जी सर चलो ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा जी। अब स्टूडेंट्स आपने फालसा को अभी थोड़ी देर पहले देखा था। बोले यस सर बिल्कुल देखा था। स्टूडेंट्स इसमें आपको जो है वो दो कलर देखने के लिए मिले थे। आपको इसमें जो है वो दो कलर देखने के लिए मिले थे। एक स्टूडेंट्स हल्का सा रेड मिलता है, एक स्टूडेंट्स आपको जो है वो हल्का सा इसमें क्या मिलता है, वॉयलेट सा कलर मिल जाता है। दो कलर मिलते हैं। तो जरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। फालसा का लाल तथा बैगनी रंग किस तत्व के कारण होता है? ठीक, क्या होगा क्वेश्चन हमारा? विच पिगमेंट, ठीक है, विच पिगमेंट in present, which pigment in present of falsa, या तो आपको क्या दिया जाएगा, फालसा या तो दिया जाएगा आपको ग्रेविया, ठीक है, एशियाटिका, ये नाम मिल जाएगा। विच पिगमेंट इन प्रेजेंट ऑफ फालसा, ठीक है, कौन सा पिगमेंट होता है वो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। या तो वो आपको रंग के दे देगा या तो वो पिगमेंट से पूछ लेगा कौन सा तत्व होता है उसमें। तो फ्रेंड्स अब जरा इस पे चर्चा यदि हम करें तो वो तत्व का नाम आप सभी को पता होगा। तत्व क्या होता है? तो वो सर, चलो यदि आपसे तत्व यदि पेपर में पूछा जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या वो तत्व आप लोगों का कैरोटीन होता है? कैरोटीन। क्या स्टूडेंट्स वो जो तत्व होता है, ठीक है, वो आप लोगों का होता है आयोडीन? या स्टूडेंट्स वो तत्व आपका होता है एंथोसाइनिन? या स्टूडेंट्स वो तत्व आपका होता है, ठीक है, साइमोस? जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या वो तत्व आपका जो होता है वो साइमोस होता है? या स्टूडेंट्स वो तत्व आपका जो होता है वो एंथोसाइनिन होता है? या स्टूडेंट्स वो आपका जो तत्व होता है वो आपका आयोडीन होता है? या स्टूडेंट्स वो जो तत्व आपका होता है वो होता है स्टूडेंट्स में आपका कैरोटीन? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई ऑप्शन सी के साथ जाने वाले? जी बहुत शानदार, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स एंथोसाइनिन जो तत्व है, इस कारण से स्टूडेंट्स आपका जो फालसा होता है जो बेर के जैसे होता है आपका, ठीक है, उसका लाल और हल्का सा बैगनी रंग होता है, ठीक है, एंथोसाइनिन तत्व के कारण से। तो बोले जी सर उत्पत्ति कहां से हुई है फालसा की? फालसा नाम देखो, नाम ही अजीब सा, फालसा। उत्पत्ति कहां से हुई होगी सर? भारत से। उत्पत्ति कहां से हुई है सर? भारत से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यदि आपसे ओरिजिन यदि पेपर में पूछ लिया जाए फालसा का कि भैया फालसा की उत्पत्ति बता दो, यदि पेपर में दिया आ गया, तो सर भारत, इंडिया में ही इसका क्या हुआ, खोज हुआ है। ओरिजिन मतलब होता है खोज, कौन से देश में पहली बार इसको ढूंढा गया। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये फालसा का गुणसूत्र, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ फालसा? क्रोमोसोम नंबर आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो 2n इक्वल टू 36, 2n मतलब नर और मादा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों को मिला के क्या लिखते हैं, 2n इक्वल टू 36 लिखा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यहां तक तो स्टूडेंट्स आपका ये बेसिक, बस इतना ही आपसे पेपर में पूछा जाता है। फालसा पहली बार क्या है, कौन से परिवार से, यही हमें कुछ लोगों को जो है वो पता ही नहीं होता कि कौन से परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा सेकंड फ्रूट्स जो है जिस पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा,
खाया भी है। देखो जो चीज खाए होते हैं उसमें बहुत मजा आती है और आप लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी लेते हैं। पोमोग्रेनेट, तो क्या होता है भैया पोमोग्रेनेट? सर अनार होता है। खाया है? बोले सर अनार। चलो भाई, अनार यदि खाया है तो इसका वनस्पतिक नाम बता दो जरा, अनार का वनस्पतिक नाम। जी, बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका, बताइएगा जरा बच्चों। इसका यदि आपसे पोमोग्रेनेट का यदि बॉटनिकल नेम यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या नाम लगा के आना चाहेंगे आप? जी वेरी गुड, बहुत शानदार जी। कुछ लोग आंसर देना चाह रहे हैं। जी ट्राई कीजिए, पता यदि आपको हो तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड कि आप पढ़ाई कर रहे हैं भाई। जवाब दीजिए जरा। पोमोग्रेनेट, ओके। पुनिका ग्रेनेटम, पुनिका ग्रेनेटम के साथ जाना चाह रहे हैं आप। और कोई? जी चलो, करेक्ट आंसर दिया गया है। अच्छी बात है कि आपने आंसर दिया है। क्या नाम होगा स्टूडेंट्स? सर नाम होगा इसका पुनिका ग्रेनेटम। क्या नाम होगा? पुनिका, ठीक है, ग्रेनाटम। पुनिका ग्रेनेटम किसका नाम है? सर पोमोग्रेनेट का नाम है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये परिवार कौन सा है, कौन से परिवार में जन्म लिया है अनार ने, फैमिली बताओ, किस परिवार में जन्म लिया इसने? तो स्टूडेंट्स इसका परिवार अनार का जो है वो सर सेपरेट अपना है। क्या है? पुनियाकेसी। क्या नाम से लिखा जाता है सर? पुनिकेसी या पुनियाकेसी? बोले यस सर, इस परिवार में जन्म लिया है। अब स्टूडेंट्स क्या इस परिवार में कोई और भी लोग आते हैं? क्या इस परिवार में कोई और भी लोगों को आपने कभी देखा हुआ है? यदि देखा हुआ है तो जरा नाम बता दो, नहीं देखा है तो वो भी बता दो कि सर हमने नहीं देखा है। फैमिली जो है इसमें और कौन कौन से लोग आते होंगे, कभी ना कभी आपने उनके बारे में कभी सुना हुआ हो। चलो, नहीं सुना है। चल नहीं सुना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने आज तक नहीं सुना है। अनार को तो सर पहली बार अभी सुना ही है, कोई बात ही नहीं है। जी, तो स्टूडेंट्स इसमें वही लोग आते हैं जो एंटी फंगल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी फंगल वगैरह होते हैं, वो इसमें आते हैं। अब उन लोगों को आपने देखा नहीं है, ना ही वो आपके सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नहीं देखते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसके एग्जाम्पल में यदि देना चाहूं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ठीक है, तालाबों के किनारे, नदी के किनारे, झरनों के किनारे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं सर? एंटी फंगल होते हैं। आपने कई बार मूवी में देखा है वो लोग तुरंत पौधे का रस निकाल के, ठीक है, क्या कर लेते हैं, जहां घाव वगैरह होता वहां लगा लेते हैं। देखा है कई बार? जंगलों में रहते हैं, कुछ कट गया, सांप ने काट दिया, कुछ हो गया, तो सर वो तुरंत उसके पत्तियों को तोड़ लेते हैं और लगा देते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, शायद स्टूडेंट्स आप लोगों ने, एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, निबोली के जैसे होती है, निबोली टाइप होती, क्या आपने इसको देखा है? जैसे आपकी निबोली होती वैसे होती है। तो काम का हमारा अनार बस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस परिवार में और कौन कौन से लोग रहते हैं। ऐसे आपने देखा है प्लांट जिसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाती? नहीं देखा है? चलिए, नहीं देखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता सर? इसे कहा जाता हमारा औकुबा। औकुबा, नदी वगैरह झरने वगैरह के आसपास में स्टूडेंट्स आप लोगों को ये देखने के मिलते हैं, औकुबा के नाम से जाना जाता है। ये हमारी इधर नहीं होता भाई, ठीक है, इंडिया वगैरह में इसका ज्यादा चलन नहीं है। इसमें कैसी चीजें आती हैं सर? इसमें जो भी चीजें आती है वो सारी सारी आती है हमारी एंटी फंगल, एंटी फंगल आती है, ठीक है, एंटी फंगल आती है। बोले यस सर, मतलब क्या आएगी सर? इसमें जो भी चीजें आती है सर वो आती कवक रोधी होती हैं।
इसमें जो भी पौधे होते हैं सर होते क्या, कवक रोधी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, कवक रोधी होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ अनार से मतलब है, मेन हमारा जो है वो सर अनार है, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि आपने शायद कभी ना कभी इनको यदि देखा तो पहचान लेंगे कि भैया ठीक है, पुनिकेसी परिवार में और भी नाम है जो हमने पढ़ा हुआ है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोमोग्रेनेट का ओरिजिन प्लेस क्या है। उत्पत्ति कहां से हुई अनार की? कौन से देश में इसको सबसे पहली बार देखा गया? तो फ्रेंड्स सबसे पहली बार इसको देखा गया ईरान में। ईरान, ईरान, ईरान का कुछ हिस्सा जो है वो आज का अफगानिस्तान के अंदर है। ईरान का कुछ हिस्सा जो है वो आज किसके पास में सर? अफगानिस्तान के पास में है। इसलिए अफगानिस्तान जो है वो हमेशा क्या होता है, ईरान के टच में। आपने देखा होगा ईरान अफगानिस्तान के टच में है। और हमारे पास में यहाँ इंडिया में जो डीजल पेट्रोल जितना भी जो ठीक है क्रूड ऑयल आता है हमारे यहाँ, वो कहां से आता था? तो सर वो वाया होके आता था, कहां से? पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा क्या होने से, आतंकवादी गतिविधियां होने से हमने क्या कर दिए, डायरेक्ट पाइपलाइन डाल दिए पाकिस्तान से होते हुए ईरान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ईरान इसका उत्पत्ति स्थान है। बोले यस सर, क्या है? ईरान इसका उत्पत्ति स्थान। चलो, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा भैया? क्रोमोसोम नंबर जिसे हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम कितना होता है स्टूडेंट्स इसका क्रोमोसोम? तो सर जोड़ी नर और मादा दोनों की मिला के, मेल और फीमेल गैमेट्स को मिला के सर 2n = 16 होती है। 2n = क्या होती है? 16 होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, अनार का कौन सा वाला भाग आप खाते हो? अनार का कौन सा भाग आप खाते हो? पेपर में पूछा जाता है। विच पार्ट इज ईडेबल इन पोमोग्रेनेट? पोमोग्रेनेट का खाने योग्य भाग है, बताइएगा भैया। इतना आपने खाया है, सभी ने खाया होगा। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि सर मैंने अनार नहीं खाया, कभी ना कभी तो खाया होगा। खाने योग्य भाग, तो कौन सा वाला भाग आप अनार का खाते हो, बताओ। चलिए, यदि आपको स्टूडेंट्स पता हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भाग हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से भाग होते हैं। तो स्टूडेंट्स उसकी सारी जानकारी आपको हम देते हैं। आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि हम ये चर्चा जो आपको बता रहे हैं इस पर यदि हम आए, तो अनार आपने खाया, बोले यस सर। अनार का छिलका जो सर ऊपर से क्या होता है सर, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा अनार, कुछ इस तरीके से आपको डिजाइनिंग देखने के लिए मिल जाएगी अनार की, समथिंग इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अनार में सर क्या होता है? सर अनार में सर हर जगह बीज होते हैं। अनार के बीज ही बीज खाते हो क्या आप लोग? अनार के क्या खाते हो? अनार के बीज खाते हैं हम। खाते हैं क्या बीज? नहीं खाते अनार के बीज, सीढ़ी खाते हो क्या? अरे वाह जी, सीड खाते हो आप। चलो जरा देखिएगा, अंदर इसमें होता सीड, तो सर सीड हर जगह ही होता है, पूरा का पूरा अंदर सर सीड ही सीड है, इसमें बीज ही बीज होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले का जो भाग है, जो लाल वाला आपको दिख रहा है, जो छिलका दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है छिलका, छिलका को हम लोग कहते हैं एक्सोकार्प। छिलका को क्या कहते हैं सर? एक्सोकार्प के नाम से जानते हैं। एक्सोकार्प कहते हैं छिलका को। बोले यस सर। अंदर जो गूदा होता है, अंदर गूदा, सर इसमें गूदा होता ही नहीं है, इसमें गूदा होता ही नहीं है। होता क्या पल्व? सर गूदा नहीं होता। यदि इसके अंदर यदि गूदा है, ठीक है, यदि इसके अंदर गूदा होता है, जैसे आम के अंदर गूदा है, सर उसको कहा कहते हैं हम लोग मीसोकार्प। मीसोकार्प कहते हैं। सर इसमें गूदा तो होता ही नहीं है, इसमें गूदा नहीं होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो बीज के, जैसे मान चलो यदि बीज में यदि बीज होते, बीज के अंदर यदि सेंटर में यदि बीज मिल जाते, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंडोकार्प कहते हैं। तो सर इसमें बीज में तो नहीं होते हैं, इसमें हर जगह बीज होते हैं, यहां भी बीज यहां बीज, तो सर पूरा तो बीज ही बीज होता है, पूरे बीज बीज तो खाते हैं हम लोग। तो इसका कौन सा वाला भाग खाया जाता है, जरा नाम बताइएगा। क्या कहते हैं उस भाग को जिसको आप खाते हो? आया है पेपर में, आया है।
पेपर में पूछा जा चुका है। कौन सा वाला भाग खाते हो? सर हम लोग खाते हैं रस युक्त बीज। क्या खाते हैं सर? रस युक्त बीज खाते हैं। खाते हो क्या सर? बीज खाते हैं, बीज खाते हैं। अब जरा देखिएगा, आपसे पेपर में पूछा जाए क्या स्टूडेंट्स आप बीज खाते हो, या स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हम लोग जूसी बीज खाते हैं, इसमें जो जूसी होता है, जूसी शीट खाते हैं, ठीक है, रस युक्त बीज, या स्टूडेंट्स आपसे इसमें पेपर में पूछा जाए क्या स्टूडेंट्स आप लोग इसमें जो है वो एरिल खाते हो, एरिल, एरिल, या स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया इसका खाते हम लोग टेस्टा, टेस्टा। कौन सा वाला भाग खाते हो आप जरा बताइएगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें फेल होंगे, अब चेक कर लो नहीं तो। बताओ आंसर दो, कौन सा वाला भाग खाते हो? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। एक गलत आंसर, ठीक है, गड़बड़ करेगा आपका। ऑप्शन बी के साथ जाओगे? जी, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। सोचो क्या होगा। जी, एरिल क्या होता है अब ये आपको बताना पड़ेगा। आपको एरिल नहीं मालूम, एरिल किसे कहते हैं? चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया एरिल क्या चीज होती है और यदि आपको नहीं मालूम है, ठीक है, बहुत दिक्कत वाली बात है। किसे कहते हैं भाई एरिल? आओ वो भी आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अनार यदि आपने देखा होगा तो फ्रेंड्स जो अनार के जो क्या होते हैं, बीज होते हैं, उस अनार के बीज को फ्रेंड्स एरिल कहते हैं। एरिल, ARI, एरिल, एरिल। अनारों के जो बीज होते हैं या जो जिनमें छोटे छोटे बीज होते हैं उसे एरिल कहते हैं। क्या होगा आंसर बताओ। एरिल के साथ जाओगे? जी नहीं फ्रेंड्स, एरिल नहीं होगा। ऑप्शन ए सीड, ऑप्शन ए सीड, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। चलिए, मुझे सिर्फ आपसे बस यही पूछना था, ये सब एक ही नाम है, बस मुझे आपको क्रॉस चेक करवाना था एक बार कि किसको पता है और किसको नहीं पता है। गलतियां मैंने कहा था ना, गलतियां होंगी आपसे। भाई बीज जो है ये सर संपूर्ण बीज है, उस बीज का नाम कर दो जूस, भी जूस सीड, सर जूस सीड कर दो। जूस सीड के अंदर एरिल कर दो, सर एरिल जो सर सेपरेट कर देता है कि भैया जिसके अंदर जूस होगा उस भाग को नाम दे दिया उसने। जूसी शीट का एक नाम दे दिया उसने एरिल, एरिल का एक एडवांस नाम और दे दिया टेस्टा, जो टेस्टी लगे, कुल मिला के टेस्टी, टेस्टी मतलब मीठा लगे, तो भाई वही वाला भाग हम खाते कुल मिला के। इस तरीके से उसने उसको रिप्रेजेंट किया है। सीड बोल सर कौन सा? बोल सर जूस वाला, जूस वाला कौन सा सर? एरिल वाला, एरिल वाला कौन सा सर? बोल मीठा वाला। इस तरीके से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। तो जिसका भी आप सिर्फ बीज बीज खाते हैं उसे या तो हम सीड कह देंगे, सीड ऑप्शन नहीं मिला तो जूसी सीड कह देंगे, जूसी सीड यदि ऑप्शन नहीं मिला तो सर एरिल मिलेगा, एरिल यदि आपको नहीं मिला तो सर टेस्टा मिलेगा। तो आपको ये कोई एक ऑप्शन वहां पर मिलेंगे, पूरे ऑप्शन नहीं मिलते हैं कभी भी, कोई एक मिलेगा कि मीसोकार्प खाते हैं, कि इंडोकार्प खाते हैं, कि एक्सोकार्प खाते हैं, कि जूसी सीड खाते हैं, सीड खाते हैं, और सीड में नाम दे देगा एरिल। इस तरीके से हमें पहचान करना है। तीन ऑप्शन आपके कौन कौन से रहेंगे सर? एक्सोकार्प, मीसोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प, और एक ऑप्शन रहेगा बीज का। तो बीज में ये कोई भी नाम आपको मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको,
तो इसका कौन सा वाला भाग खाया जाता है? बोल सर इसका खाया जाता सीड वाला भाग। लेकिन वो सीड के जो 3 नाम और आपको बताए थे वो भी जरूर लिख के रखिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं। चलो ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक से ज्यादा तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, विच पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन पोमोग्रेनेट फ्रूट, अनार में लाल रंग किस तत्व के कारण से होता है? सेम क्वेश्चन अभी फालसा में आपको बताए हैं, फालसा में भी बताए हैं। मैसेज कीजिए स्टूडेंट्स, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए जरा। अनार का जो मीठापन है वो किस तत्व के कारण से होता है? मैसेज कीजिए जरा जी। अनार का जो मीठापन है वो किस कारण से होता है, यदि आपसे पेपर में दिया जाए? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनता है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, विच पिगमेंट responsible for the red color in pomegranate in India, ऐसा या ऐसा, ठीक है, रेड कलर इन पोमोग्रेनेट फ्रूट्स, ऐसा अनार में, ठीक है, अनार में या अनार के फल का लाल रंग किस तत्व के कारण से होता है? किस तत्व के कारण से होता है? तो स्टूडेंट्स, लाल चीज यदि आई तो मैक्सिमम टाइम आपका एक ही आंसर बनेगा। यदि आपसे लाल रंग के बारे में यदि पूछा जाए तो मैक्सिमम टाइम आपको एक ही आंसर लगा के आना है। कौन सा तत्व रिस्पॉन्सिबल होता है लाल रंग के लिए? एंथोसाइनिन स्टूडेंट्स जो है वो लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? एंथोसाइनिन। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। एंथोसाइनिन जो है वो लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपको नहीं मालूम है और यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आपको बस क्या लगा के आना है वहां पर? सर एक ही आंसर लगा के आएंगे हम वहां, एंथोसाइनिन लगा के आएंगे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। जी, अब स्टूडेंट्स अनार में, ठीक है, आपसे ये पेपर में पूछा जाता है कि भैया फल का प्रकार कैसा होता है? फल का प्रकार ये नहीं मालूम किसी को, आया है फ्रूट टाइप, फल कैसा दिखाई दे रहा है? क्या ये बेर के जैसे है? ठीक है, बेर के जैसा होगा तो भैया इसको बेरी कह देंगे। बेर के जैसे होगा सर क्या कह देंगे? सर बेरी कह देंगे। ये किसके जैसे दिखाई देता बताओ, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? एनीवन, कुछ यदि आप यहां पर लॉजिक बिठालना चाहें तो बिल्कुल बिठाल सकते हैं, क्या होगा? जी, तो स्टूडेंट्स आपको विथ प्रैक्टिकल बताएंगे कि ये फल का प्रकार जो है वो सर किस तरीके से हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक सेपरेट चालू कर रहे हैं, फल का प्रकार आपको सेपरेट बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। यदि स्टूडेंट्स आपका फल जो है वो कुछ ऐसा हो जाए, ये आपका फल है जी, और यहां पर बीज वगैरह बने ऐसे, तो ये डायग्राम के थ्रू क्या लग रहा है आपको? किसके जैसे लग रहा है? मैसेज करो, ये डायग्राम के थ्रू लगभग किसके जैसे लग रहा है आपको? समथिंग एप्पल के जैसे लग रहा है, वेरी गुड। बोल सर ये हमारा एप्पल है, ये सेब के जैसे लग रहा है। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को बीच में इस तरीके से बीज मिले, बीच में आपको यदि कुछ इस तरीके से यदि आपको बीज मिले तो इसे क्या कहा जाता है? इसके टाइप को क्या कहा जाता है? इसके टाइप को क्या कहा जाता है? सर इसके टाइप को कहा जाता है हमारा पॉम। इसका जो टाइप है, इसका फल का प्रकार क्या सर? इसके फल के प्रकार को हम लोग बोलते हैं सर पॉम बोलते हैं, पॉम। इस टाइप को क्या कहा जाता है सर? पॉम। डायग्राम जरूर बनाते हुए चलिएगा, इसे पॉम कहा जाता है। चलिए
क्लियर हो गया। अब यदि स्टूडेंट्स आपको कोई इस तरीके से यदि टाइप पेपर में पूछ लिया जाए, इस तरीके से नॉर्मल टाइप यदि पेपर में आए, इसे क्या कहा जाता है? जैसे इसमें हमने बेरी ले लिया, बेर ले लिया, या हमने इसमें आंवला वगैरह ले लिया, या स्टूडेंट्स हमने नींबू वगैरह कुछ ऐसा ले लिया जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। जाम, आप अमरूद भी ले सकते हो, अमरूद को भी हम इसमें रख सकते हैं। जी, क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं? जाम, अमरूद, ऐसा सब ले रहे हैं हम लोग, बेर, आंवला, नींबू। तो सर जब ये छोटे से वगैरह ऐसा यदि पेपर में यदि पूछा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेरी। बेरी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसके फल के प्रकार को क्या कहते हैं सर? फल के प्रकार को बेरी कहा जाता है। ऐसे वालों को बेरी कहते हैं। ठीक है, बोलिए सर क्यों? क्योंकि वो सर इसमें बहुत छोटे 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 बीज होते हैं, और गूदा भी होता है, गूदा भी होगा, बीज भी होगा। बोलिए सर। तो फ्रेंड्स क्या टमाटर को इसमें रख सकते हो? आप बताओ, टमाटर को रख सकते हो बेरी में कि नहीं रख सकते? रख सकते हो क्या? बोले हाँ सर, टमाटर में गूदा भी होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं? टमाटर में गूदा भी होता है, छोटे छोटे बीज भी होते हैं। या तो उसका आकार छोटा होना चाहिए सर, आकार छोटा में सर बेर हो जाता, बेर का आकार छोटा है, आंवले का आकार छोटा है। बोले हाँ सर बिल्कुल छोटा है, ये छोटे हैं। तो सर ये हमारा बेरी हो गया। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लोग लिख सकते हैं टोमेटो। ठीक है, टमाटर भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे पास में कुछ सर इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से यदि कुछ है, तो ये लगभग किसके जैसे दिखाई दे रहा है आपको? समथिंग सर ये आम के जैसे दिखाई दे रहा है। आम, सर आम में सर बीच में एक इस प्रकार से गुठली होती है। आम में इस प्रकार से क्या होती है सर? एक प्रकार से गुठली होती है। तो फ्रेंड्स आम में यदि इस प्रकार से जिसमें केवल एक गुठली आपको मिले, जिसमें केवल आपको एक गुठली मिले, तो बोले सर इसे कहा जाता है हमारा ड्रूप। इसे क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं हम लोग ड्रूप, याद रखिएगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है ड्रूप। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, इसे ड्रूप के नाम से जाना जाता है। ये सारे नाम है जो आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं, सारे नाम है जो आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, जिसका गूदा और गुठली काफी बड़ी हो सर ड्रूप कहलाता है। अब फ्रेंड्स यदि आपके लिए हमने ककड़ी ले लिया, यहां पर ये ककड़ी है, ककड़ी होती है सर, या सर ककड़ी में बहुत सारे बीज होते हैं, गूदा भी होता है, और इस फ्लो में होते हैं ककड़ी के अंदर। ककड़ी किसका एग्जाम्पल होगी फ्रेंड्स? कुकुम्बर। बताओ, ककड़ी यदि आपसे पेपर में दिया जाए, कुकुम्बर दी जाए, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? कैप्सूल का एग्जाम्पल नहीं होता। कैप्सूल में तो आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा? अंगूर होगा कैप्सूल शेप में। जी सर, इसको कहा जाता है पेपो। इसको क्या कहा जाता है? पेपो के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपो के नाम से जाना जाता है, पेपो। अब फ्रेंड्स आप लोगों ने ऑरेंज देखा होगा सर, ऑरेंज संतरा होता सर, उसमें ऐसे बने होते हैं, उसमें पूरा ऐसा बना हुआ होता ना, उसमें पूरा ऐसे चेक चेक बने होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे बने हैं उसमें, पूरा इस टाइप से बना होता है वो पूरा। बोले यस सर बिल्कुल बना होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? संतरा जो होता है सर, संतरा जो है सर वो क्या होता है सर? रसदार होता है, पूरा का पूरा ऐसे रसदार होता है। संतरा किसका एग्जाम्पल होगा? ऑरेंज। तो फ्रेंड्स ऑरेंज के जो तरीका है, ठीक है, इस फल के प्रकार को क्या कहा जाता है? बहुत बार पेपर में आ चुका है, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं मालूम होता है। इसको कहा जाता है फ्रेंड्स हमारा हेस्पेरिडियम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, हेस्पेरिडियम के नाम से जाना जाता है, हेस्पेरिडियम। बोले जी सर चलो ठीक है, ये भी बन जाएगा हेस्पेरिडियम यदि आ गया तो। मेन जो है स्टूडेंट्स वो है आपका अनार। अनार के फल को क्या कहा जाता है? अनार के फल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अनार के फल को कहा जाता है ब्लूस्टा। ब्लूस्टा कहा जाता है, शायद आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा। ब्लूस्टा सुना है? ब्लूस्टा ऐसा भी लिखते हैं, या फ्रेंड्स ब्लूस्टा जो है वो ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, बलूस्ता। बलूस्ता ऐसा भी लिखते हैं, बलूस्ता, ब्लूस्टा, ऐसा भी लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बलूस्टा। बोले जी सर, इसके फल के प्रकार को क्या कहा जाता है? बलूस्टा कहा जाता है। इसमें क्या होता है सर? इसमें ये भाग बना हुआ है, इसका भाग कुछ ऐसा बना हुआ है,
ये इधर भी अलग देखा होगा, बीच में से एक लाइनिंग रहती है, इधर भी बीज बीज होते हैं, इधर भी बीज बीज होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो अनार के फल को बलूस्टा कहा जाता है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, पेपर में आने वाले क्वेश्चनों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मान सकते हो। अब स्टूडेंट्स, अनार में फूल कैसे लगते हैं? फूल, अनार के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? अनार के पुष्प क्रम को, जिसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस के नाम से जाना जाता है। जी, इनफ्लोरोसेंस कहा जाता है, पुष्प क्रम। जी, अनार में जो पुष्प क्रम लगता है स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में दिया जाए, मैक्सिमम बच्चों को नहीं मालूम है, क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको कहा जाता है हमारा किस नाम से? बताओ क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है हमारा, ठीक है, क्या? हाइपोथेनेडियम, हाइपोथेनेडियम कहा जाता है। बोले यस सर। हाइफेंथियम भी लिखा जाता है, इंग्लिश नाम एक ही है, इसको हाइफोनोथियम मिलेगा या क्या मिलेगा सर? यहां में मिल जाएगा, ठीक है, हाई, ठीक है, पेनथियम। इंग्लिश नाम ये है, हिंदी नाम आपको दोनों में से कोई एक देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये पुष्पक्रम कैसा होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अनार खाया जरूर है, उनके घरों में भी अनार का क्या होगा, ठीक है, पौधा जरूर होगा, प्लांट जरूर होगा, लेकिन आपने इसमें लगने वाले फूल को नहीं देखा है कि फूल कैसा होता है। इसमें जो फूल लगता है वो किस तरीके से लगता है? तो बोले सर हमने देखा है। कुछ लोग बोलेंगे सर देखा है, अनार तोड़ते समय ही आपको दिखाई देता है। बोले सर कैसे दिखाई देता है? आओ दिखाते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अनार देखा होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स अनार कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है। बोलिए सर अनार की कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग यदि हुई, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऊपर ऐसा देखा होगा आपने स्टूडेंट्स, ऐसा मुंह निकलता है, देखा है क्या? अनार का इस तरीके से ऊपर से मुंह निकलता है खुला हुआ, देखता है, देखे या नहीं देखे? और इस तरीके से उसमें जो है उस तरीके से ऐसे क्या होते हैं उसमें, ठीक है, हेयर होते हैं, इस तरीके से यहां पर हेयर होते हैं ना, बाल नहीं होते यहां पर हेयर। बोले यस सर, इस तरीके से पर बाल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस पुष्पक्रम को ही हमने क्या नाम दिया है? ठीक है, हाइफोनेथेनिडियम के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। या क्या कहते हैं हम लोग सर? हाइफेंथोडियम के नाम से जानते हैं। आई होप आपसे स्टूडेंट्स यहां से यदि क्वेश्चन दिया आएगा तो आसानी से बन जाएगा, लगातार कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आए तो बनना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अनार का जो प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है अनार का, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो उसमें आप क्या आंसर लगाना चाहेंगे? जी, पोमोग्रेनेट का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है पूरे वर्ल्ड में? जी, पूरे विश्व में अनार का सबसे ज्यादा उत्पादन इंडिया, चाइना, इंडिया या चाइना? हु इज द बिगेस्ट प्रोडक्शन कंट्री ऑफ पोमोग्रेनेट पूरे ग्लोबल तरीके से देखा जाए तो? जी, हाईएस्ट प्रोडक्शन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप? इंडिया लगा दें? बोले जी सर बिल्कुल लगा दीजिए। हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका होता है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है इसका? सर हाईएस्ट प्रोडक्शन करने वाली जो कंट्री है वो हमारी स्टूडेंट्स इंडिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता है, सर्वाधिक उत्पादन। इंडिया में कौन सा राज्य इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताओ। इंडिया में महाराष्ट्र। इंडिया में कौन सर? इंडिया में महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। महाराष्ट्र स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, एमएच। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा आपको? ठीक है, अनार का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है।
अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में अनार के बारे में यदि और क्वेश्चन पर यदि हम चर्चा करें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए, क्या स्टूडेंट्स अनार आपने देखा होगा लगे लगे जो है स्टूडेंट्स क्रैक हो जाता है। टमाटर भी स्टूडेंट्स कई बार देखा ना, टमाटर में भी क्रैक आ जाते हैं, फट जाते हैं, ये फटते हैं क्या? अनार जो है पौधे में लगे लगे फट जाता है। टमाटर भी देखा होगा आपने, जब मार्केट जाते टमाटर लेने, ठीक है, तो वो फटे मिलते हैं, क्रैक हो जाते हैं बीच में से ऑटोमेटिक। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। बोले यस सर, या डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसमें जो डिसऑर्डर होता है, जो विकार होता है इसमें, तो स्टूडेंट्स विकार का मतलब पहला इसमें क्या होना सर? फ्रूट क्रैकिंग होना। चाहे वो टमाटर ले लो, फलों का फटना, फलों का फटना, टमाटर भी एक फल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फलों का फटना कौन से तत्व के कारण से होता है? विच डिफिशियंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट क्रैकिंग? जी स्टूडेंट्स बताइएगा, फ्रूट क्रैकिंग जो होती है ये किस कारण से होता है? एनीवन? पोमोग्रेनेट में फ्रूट क्रैकिंग किस कारण से होती है? जी, फ्रूट क्रैकिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है, बोरॉन के कारण से होती है। बोरॉन के कारण से बेटा, कैल्शियम के कारण से नहीं होती है। कैल्शियम लगा के मत आ जाना, ऑप्शन मिलेगा। कौन से तत्व के कारण से? तो सर बोरॉन नाम के तत्व के कारण से। बोरॉन की कमी, यदि स्टूडेंट्स आपकी मिट्टी में बोरॉन की कमी यदि हो गई, किसकी कमी हो गई? तो यदि स्टूडेंट्स आपके खेत में डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन, यदि बोरॉन तत्व की यदि आपके खेत में कमी है, तो आपका टमाटर हो गया, आपका, ठीक है, क्या हो गया? आम हो गया, आपका अनार हो गया, जितने भी फल आप देख रहे हो, ठीक है, सभी फल का जो फटना है वो एक ही तत्व के कारण से होता है, बोरॉन। बोरॉन मतलब बी फॉर बोरॉन। बोरॉन के कारण से ही सारे फल क्या होने लगते हैं? क्रैक होने लगते हैं। और हमें लगता है कि ये और कोई कारण है, तो हमें ऐसा लगे कि भैया क्रैक होने वाले हैं, तो बोरॉन मार्केट में मिलता है, ठीक है, आप उसका लाके क्या कर सकते हो? छिड़काव कर सकते हैं खेतों में, ठीक है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोमोग्रेनेट से बनता है उस पर चर्चा कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या बनता है? बोल सर इसकी काट छांट, इसकी काट छांट। तो स्टूडेंट्स काट छांट करोगे इसकी, नहीं करोगे? बोल सर बिल्कुल करेंगे। कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है स्टूडेंट्स? बोले सर अनार जो सर काफी ऊपर लगता है। यदि काफी ऊपर लगता है तो स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा हमें? प्रोपोगेशन यदि हमें करना है, इसका प्रवर्धन यदि करना है, तो कौन सी विधि अपनाई जाती है प्रवर्धन के लिए? बताओ, प्रसंस्करण या प्रवर्धन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी? तो सर लेयरिंग अपनाई जाती है, लेयरिंग अपनाई जाती है। कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सर एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग विधि अपनाई जाती है। इस विधि में क्या करते हैं? तो सर इस विधि में पौधे के तने में, पौधे के तने में स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? मिट्टी लगा के और वो लगा के नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इस पौधे को काट के फिर यहां लगा देंगे जमीन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पौधा हमारा जमीन में लगे। तो स्टूडेंट्स पौधे में ही हम लोग क्या कर लेते हैं? कलम बांध देते हैं। पौधे में ही हम लोग क्या कर लेते हैं? कलम तैयार कर लेते हैं, नई जड़ के साथ वाली। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग बोलते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मतलब क्या होना सर? एयर लेयरिंग मतलब क्या होगा बताओ? एक शब्द में यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया लेयरिंग क्या चीज होती है, लेयरिंग क्या है, तो क्या लिखोगे एक शब्द में लेयरिंग के बारे में? लेयरिंग क्या होता है? तो सर लेयरिंग का मतलब होता है मूल तने से नया पौधा उगाना, पौधे में ही जड़ तैयार कर लेना, पौधे में क्या कर लेना? जड़ तैयार कर लेना। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो कैसे करते हैं आपको पता है? बोले यस सर, जैसे मान चलो ये हमारा पौधा है, इसमें ये यहां पर क्या सर? ये शाखा है, एक शाखा मान के चलो क्या सर हमारी ये है, और ये हमारा पौधा लगा हुआ है। तो हमें क्या करना? नया पौधा तैयार करना है। तो या तो आप क्या करो, अनार के बीज लगाओ खेतों में, ठीक है। तो सर बीज लगाएंगे, फिर कब होगा? जर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्लाइमेट कैसा है पता नहीं, ठीक है। सर बहुत सारी दिक्कत जाएगी और समय भी बहुत ज्यादा लगेगा।
तो बोले सर इससे अच्छा हम क्या करेंगे सर, इसको छील लेंगे। ये जो जो तना गया है, इस तने को क्या कर लेंगे सर, थोड़ा सा छील लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे, इसको पील कर लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके क्या दिखाने लगी सर, बार को इसकी उतर जाएगी, इसकी छाल उतर जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें प्लास्टिक का या कोई भी ऐसा ठीक है, बॉटल वगैरह, या हमारी जो आती है ना ग्लास, प्लास्टिक वाली जो ग्लास आती है डिस्पोजल जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें मिट्टी लगा के थोड़ा सा उसमें नमी देकर खाद वाद डाल के यहाँ फिट कर देंगे, उसको पैक कर देंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो 2-4 दिन तक डालते रहेंगे, जिससे नमी आ जाएगी। नमी आ जाएगी जिसमें क्या आ जाएगी सर, जड़ आ जाएगी। इसको काट देंगे, काट के इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। तो एक अच्छा ऊंचा वाला पौधा कम समय में हमारा तैयार हो जाएगा। और ये पौधा तो बहुत लंबा होता है, इधर भी तना जाता है, इधर भी तना जाता है, तो किसी एक तने का यूज करना है, बाकी तना तो एज इट इज बना रहेगा आपका। तो ये एयर लेयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एयर लेयरिंग कहलाता है। तो पेपर में दिया आया तो क्या लिखोगे, तो बोले सर मुख्य पौधे से नया पौधा बनाना, नया पौधा बनाना। ठीक है, मुख्य पौधे से नया पौधा बनाना हमारा क्या कहलाता है सर, एयर लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। एयर लेयरिंग कई बार चर्चा में रहा है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। यदि आपसे आता है तो आपसे बनना चाहिए। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें सर, न्यू ट्री, क्या लिखेंगे इसमें, न्यू ट्रीज स्टिल अटैच टू दी पेरेंट प्लांट। शायद आपने इसको कई बार पढ़ा हुआ होगा। मुख्य पौधे से लगा लगा रहेगा, हमें अलग से नहीं करना है। हम लोग जैसे क्या करते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, तो सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा ये पौधा रहा, यहां पर एक तना लगा हुआ है, यहां पर एक तना लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर भी लगा, मान चलो यहां पर भी लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, इसको पूरा काट लेते हैं, पूरा काटेंगे। ठीक है, एक कोई दूसरा पौधा रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बडिंग कर देंगे। ऐसा लगा है, ये वाले पौधे को लाके उसके ऊपर लगा देंगे, ऐसे बांध देंगे, फिर इसमें जो है वो सर बाद में निकलेंगे। सर ये बडिंग होती है, इसको बडिंग कहते हैं। ये क्या होती है सर, इसे हम लोग कहते हैं बडिंग। ये बडिंग हो गई हमारी, बडिंग अलग हो जाता है। एयर लेयरिंग का मतलब होता है कि भैया हवा में ही हम लोग एक नया पौधा तैयार कर रहे हैं, जमीन में नहीं, हवा में, क्योंकि यहीं पर तैयार कर रहे हैं, यहीं पर हमने क्या कर दिया है, ठीक है, हवा में एक पौधा तैयार कर लिया है, पौधे में एक नया पौधा तैयार कर लेते। तो एक पौधा यहां तैयार कर लो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो मुख्य पौधा तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में नए नए पौधे और तैयार कर लिए हमने जड़ के साथ में। तो ये हमारी एयर लेयरिंग कहलाती है। लगातार यहां से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पोमोग्रेनेट से आपसे आए हैं, अनार से आए हैं, वो सब हमने आपको कवर किए हैं। आई होप स्टूडेंट्स सभी बच्चों से बन जाएगा। तो आज की जो क्लास स्टूडेंट्स वो एक और क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं कि अनार की छाल में कौन सा तत्व पाया जाता है। अनार की छाल में कौन सा तत्व पाया जाता है जी, बताइए। विच पिगमेंट, ठीक है, विच पिगमेंट प्रेजेंट इन पोमोग्रेनेट बार्क। जी हाँ स्टूडेंट्स, मतलब अनार की छाल में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है जी। अनार की छाल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स नाम सुना है टेनिन, बोले यस सर बिल्कुल सर, हमने सुना हुआ है स्टूडेंट्स, टेनिन नाम का जो है वो तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है सर, टेनिन नाम का इसमें पिगमेंट पाया जाता है। नाम सुना टेनिन, बोलो जी सर बिल्कुल सुना हुआ है। टेनिन नाम का स्टूडेंट्स पिगमेंट पाया जाता है इसमें, तो बोलो यस सर ठीक है, टेनिन नाम का इसमें एक तत्व पाया जाता है। क्या करता है स्टूडेंट्स टेनिन नाम का पिगमेंट, टेनिन नाम का जो पिगमेंट है ये क्या काम करता है, तो टेनिन जो होता है वो हमारे रक्तचाप में परिवर्तन करता है। इसलिए तो कहते हैं कि भैया टेनिन जो है, जैसे वो अनार में भी होगा फिर थोड़ा सा टेनिन, तो क्या करता है सर, रक्त उत्पादन करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है,
टैनिन, बोले जी सर बिल्कुल, कॉफी में भी तो होता है ना टैनिन। ब्लड, यदि आपका जो है ब्लड शुगर यदि आपका क्या हो गया, बढ़ गया है, या आपका बीपी शुगर वगैरह बढ़ गया, तो थोड़ा सा कॉफी वगैरह दे देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। बोले यस सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ब्लड संबंधित है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर को टैनिन क्या कर देता है, कम कर देता है। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के अनार से संबंधित थे, लगातार कई बार पूछे जा चुके थे, अब आप सभी लोगों से जो है बन जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।